तो अकबर के बारे में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें अब तक पढ़ ली। अब हमारे पास जो अकबर के लिए लास्ट टॉपिक है पढ़ने का वो है अकबर्स 9 ज्वेल्स, या इसको ऐसे लिखिए 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, तो भी सही रहेगा। तो हिंदी में क्या कहेंगे? 9 रत्न, या ऐसे अकबर के 9 रत्न। ठीक है, अकबर्स 9 रत्नाज, अकबर के 9 रत्न, जिनके बारे में हम लोग अक्सर सुनते आते हैं। खास करके बीरबल और तानसेन के बारे में तो बचपन से ही पढ़ते आते हैं। लेकिन केवल बीरबल और तानसेन ही नहीं थे, ऐसे बहुत से विद्वान थे अकबर के दरबार में। क्या? ऐसे बहुत से लिटरेट पर्सन थे अकबर के दरबार में। हाँ, अकबर खुद इलिटरेट था, अकबर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो अकबर लिटरेट यानी कि साक्षर नहीं था, लेकिन एजुकेटेड तो बहुत अच्छा था, विद्वान तो था ही। विद्वान कही है कि एक तरह से बहुत समझदार व्यक्ति था। तो वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू किया, कद्र किया, और उन लोगों को अपने दरबार में क्या दिया? अपने राज्य में, अपने दरबार में जगह दिया। और उसी का नतीजा ये आपको देखने को मिलेगा कि अकबर के दरबार में कई क्या थे? विद्वान लोग थे, लेकिन उसमें से 9 ऐसे लोग थे जिनको कहा जाता था अकबर के 9 रत्न। एक एक करके इनके बारे में पढ़ा जाएगा, अकबर के 9 रत्न। तो पहला नंबर लिखिए अबुल फजल। इनके बारे में आपको एक बार कहीं और भी लिखवाया है मैंने। अगर थोड़ा सा आप बैक में जाओ तो आपको याद होगा अबुल फजल के बारे में कि रिलीजियस पॉलिसी जब आप देखोगे अकबर की, तो वहाँ आपको अबुल फजल का नाम मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो अबुल फजल के बारे में लिखिएगा कि इन्होंने लिखा है कौन सी बुक? आईने अकबरी। क्या लिखा है? आईने अकबरी। और क्या कहा जाता है? अकबर नामा। ठीक है, इनके बारे में और अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ही लीड्स मुगल आर्मी। कहाँ पर? अहमदनगर वाले में आपको बताया था अबुल फजल के बारे में कि इन्होंने ही किला जीता था। तो ही लीड्स मुगल आर्मी इन डेक्कन। डेक्कन में मुगल आर्मी को कौन लीड किया था? अबुल फजल ने। तो एक राइटर थे, और राइटर होने के साथ साथ एक क्या थे? अच्छे कमांडर भी थे। और इनके बारे में ब्रैकेट में लिखिएगा वाज मर्डर्ड बाय वीर सिंह बुंदेला। वाज मर्डर्ड बाय वीर सिंह बुंदेला ऑन द ऑर्डर ऑफ कौन? प्रिंस सलीम। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने क्या किया था? इनकी
हत्या करवा दी थी। क्यों करवाई, क्यों, क्या रीजन था, वो सब हमें नहीं जानना। कोई आपसे खैर ये पूछेगा भी नहीं, आपसे पूछेगा कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्न में से एक थे और उन्होंने 2 बुक लिखी, आईने अकबरी, अकबरनामा, और मुगल आर्मी में उन्होंने लीड किया था, वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। ठीक। दूसरे 9 रत्न, उनका नाम लिखिए फैजी। कौन है? फैजी। ठीक, इनके बारे में लिख लीजिए। अगर पूरा नाम है तो वही अबुल फैजी। ये भी मैंने आपको रिलीजियस पॉलिसी के टाइम में लिखवाया था, अबुल फैजी कि इनके दरबार में थे। ठीक है, 2 पोएट, तो लिखिएगा इनके बारे में। हम्म, लिखिए, ये क्या थे? पर्शियन पोएट, पर्शियन पोएट। और अबुल फैजी जो थे, अबुल फजल के भाई थे। दोनों, अबुल फजल और अबुल फैजी दोनों भाई थे। और इनके पिता का जो नाम था वो था शेख मुबारक। क्या थे? शेख मुबारक। ठीक है, तो यहां लिखिएगा पर्शियन पोएट। नेक्स्ट लिखिएगा ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड लीलावती, लीलावती इनटू पर्शियन। ठीक है, और लिखिएगा अंडर हिज सुपरविजन, अंडर हिज सुपरविजन दी महाभारत, दी महाभारत वाज translated, the Mahabharata was translated into the Persian language। क्या हुआ? पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत इन्हीं के टाइम पर ट्रांसलेट हुआ था, इन्हीं के सुपरविजन में। इन्होंने किया नहीं था, इनके सुपरविजन में हुआ था, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट, तीसरा लिखिएगा। लेकिन हाँ, अगर क्या हो कि अगर अबुल फैजी का नाम दिया हो ट्रांसलेटर में, ऑप्शन में, तो फिर टिक करके जरूर आइएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा फकीर अजियोद्दीन, फकीर अजियोद्दीन। इसको फकीर औलिया भी कहा जाता था। क्या? फकीर औलिया भी कहा जाता था। तो लिखिएगा, ये क्या था? ये था चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर। ठीक है, ये क्या थे? चीफ एडवाइजर थे अकबर के। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ, तानसेन। तानसेन के बारे में सभी को पता है। तानसेन क्या थे? तो क्या थे? म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिशियन। और इन्होंने ही राग भैरवी और राग मल्हार वगैरह कहा जाता है कि इन्हीं की देन है, कि इन्होंने ही उसको मतलब गाया, बजाया, बनाया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो राग मल्हार, राग दीपक, ये सब ये गाते थे। तो राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी। कौन सी? अगर ये राग, सॉरी, अगर ये राग मल्हार
कि आपसे कोई पूछे नहीं कौन सा राग, लेकिन फिर भी राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और अगर राग दीपक गा देते थे तो बुझे हुए दिए जल जाते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब पता तो नहीं है, और आज तक तो कोई ये इस मॉडर्न जमाने में तो शायद ही नहीं कोई कर पाया। अब उस जमाने की बात को क्या कहा जाए। नेक्स्ट लिखिए, राजा बीरबल। तो राजा बीरबल के बारे में तो सबने बहुत पढ़ा है बचपन में, लेकिन आपको पता है राजा बीरबल का असली नाम क्या था? तो राजा बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। राजा बीरबल का असली नाम था महेश दास। और ये क्या थे? बहुत ही विद्वान आदमी थे। राजा बीरबल क्या थे? स्कॉलर थे, एक तरह से विद्वान थे। ठीक है, और हमने वो बीरबल की खिचड़ी और न जाने कौन कौन सी स्टोरीज हमने पढ़ ही रखी है। तो इनके बारे में लिखिएगा, क्या थे ये? स्कॉलर, क्या कहा जाएगा? स्कॉलर थे। साथ में हाँ, अच्छा, एक चीज ये भी समझिए, इनका नाम महेश दास था। ये राजा भी जो था टाइटल था इनका, और बीरबल भी टाइटल था। ये दोनों जो आप देख रहे हो, राजा ये भी टाइटल है, और बीरबल ये भी टाइटल है। तो दोनों टाइटल मिलके ये राजा बीरबल बने। ठीक है, और ये टाइटल दिया किसने? तो ये टाइटल दिया था अकबर ने ही इनको, यानी अकबर ने महेश दास को दो टाइटल दिया, एक दिया राजा और एक दिया बीरबल, और उससे बन गए वो राजा बीरबल कहलाने लगे। बीरबल के नाम से वो फेमस हुए अपने टाइटल से। और उनका असली नाम क्या था? महेश दास। स्कॉलर, और लिखिएगा, चीफ ऑफिशियल ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट। जस्टिस डिपार्टमेंट के चीफ ऑफिशियल रहे थे। साथ में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, डाइड इन 1583। अकबर से बहुत पहले इनकी डेथ हो गई, लगभग 20-25 साल पहले ही। डाइड इन 1583 इन फाइटिंग यूसुफ शाहीज इन। यूसुफ शाही से कहाँ अकबर की सेना लड़ी थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, याद करिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो अकबर बीरबल का साथ मुश्किल से कुछ सालों का, 10-15 साल का था, उससे ज़्यादा का नहीं था, लेकिन फेमस फिर भी बहुत हुए बीरबल अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से। सिक्स्थ थे राजा टोडरमल। कौन? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल क्या थे? तो ये जो थे, ये थे मेन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर यही थे। और इन्होंने ही तो क्या किया था? नया डेवलप किया था रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वेट मेजरमेंट ये सब इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा, लुक्ड रेवेन्यू सिस्टम, साथ में लिख लीजिए इंट्रोड्यूस्ड। वहाँ तो लिखवा ही रखा हूँ, यहाँ भी 2-2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से याद होगा। इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड
वेट्स एंड मेजरमेंट, वेट्स एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन 1850, नहीं, हाँ सॉरी, इन 1582, इन 1582, इन 1582 CE अकबर bestowed on him the title of दीवाने अशरफ। तो इनको कौन सा टाइटल दिया गया? दीवाने अशरफ। तो राजा टोडरमल को कौन सा टाइटल दिया गया? दीवाने अशरफ। महेश दास को कौन सा टाइटल दिया गया? राजा और बीरबल, तो वो बन गया राजा बीरबल। और राजा टोडरमल को कौन सा टाइटल दिया गया? दीवाने अशरफ। अच्छा, राजा टोडरमल इससे पहले कहाँ पर? तो शेर शाह के अंडर काम कर रहे थे, और शेर शाह के अंपायर के बाद वो कहाँ आ गए? मुगल अंपायर के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। ठीक है, 6 हो गए, 3 और बाकी हैं, तो इसके बाद 3 और लिखते हैं। मैं इसको रब कर दूं अगर नोट डाउन हो गया हो तो। कितने हो गए थे? 6। 7वां लिखिए। 7वां थे राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के बारे में पता है कि ये तो उनके बहुत अच्छे कमांडर थे। ठीक है, तो ये क्या थे? राजा मान सिंह बारे में लिखिएगा एक तरह से ट्रस्टेड जनरल। लिखिएगा अकबर्स ट्रस्टेड कमांडर। लिख लीजिए, क्या? कमांडर या जनरल, आर्मी कमांडर या जनरल। तो इनको तो इसने सबसे लगभग जो सबसे हाईएस्ट मनसबदारी, लगभग 7,000 की मनसबदारी राजा मान सिंह को दी गई थी। कितना? 7,000 मनसब जो राजकुमार यानी कि सलीम को मिली थी, उसी के बराबर की मनसबदारी या मनसबदार राजा मान सिंह को भी अकबर ने बनाया था। इतना भरोसा था राजा मान सिंह पर अकबर का। और क्यों भी ना हो, बहुत सा एरिया इन्होंने जीत कर दिया था। ठीक है, बहुत सा एरिया, खास करके तो हल्दी घाटी का युद्ध। अगर हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, इसमें हमें पता है महाराणा प्रताप के अपोजिट में कौन थे? बताइए, आपको बताया गया है। याद कीजिए, जाकर एक बार देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, वहां आपको याद आएगा। तो वहां पर आपको सारी बात बताई गई है। तो यहाँ पर तो इस वजह से क्या थे, जो राजपूताना जीतने में अकबर को सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला वो राजा मान सिंह का ही मिला। और राजा मान सिंह के वजह से अकबर राजपूताना बहुत अच्छे से जीत पाया। और राजा मान सिंह कौन थे? तो देखा जाए तो हरखा भाई राजा के हस्बैंड के क्या थे? भतीजे थे। यानी कि जो हरखा बाई थी उनके पिता कौन थे? मैट्रिमोनियल अलायंस विथ राजपूत में आप जाके देखिए, राजपूत पॉलिसी में कौन थे? राजा भारमल अंबर के, यानी जयपुर के एरिया के। और राजा भारमल के बेटा भगवान दास, और भगवान दास के बेटे मान सिंह। तो राजा भारमल के ग्रैंडसन तो अकबर के काफी ये क्या थे? भरोसेमंद व्यक्ति थे राजा मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट ये तो इन्होंने अकबर को जीत पर जीत दिलाई युद्ध में। इनका कोई बहुत ऐसा रिफॉर्म वगैरह वाला काम नहीं था, लेकिन अकबर के हर जगह इन्होंने युद्ध पे युद्ध जीत दिलाई। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना।
अब्दुल रहीम खाने खाना, इस नाम से भी आपको कुछ याद आया पुराना? तो आपको याद आएगा कि अब्दुल रहीम खाने खाना से आपको क्या याद आएगा कि हाँ, कि इन्होंने और क्या किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे? तो बैरम खां के बेटे थे। क्या थे? बैरम खां के बेटे थे। और जब बैरम खां की डेथ हो गई, यानी उनकी हत्या कर दी गई एक पठान के द्वारा, तो बैरम खां की बीडो से क्या किया? अकबर ने शादी कर लिया। और अब्दुल रहीम खाने खाना को क्या मिली? पनाह मिली। कहाँ पर? दरबार में। और उसका अब्दुल रहीम खाने खाना ने फायदा क्या मिला कि ये पढ़े लिखे और क्या बन गए? पोएट बन गए। क्या बन गए? पोएट बन गए। तो इनके बारे में लिखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना बारे में लिखिएगा, ग्रेट पोएट। ठीक है, क्या है? एक ग्रेट पोएट थे अब्दुल रहीम खाने खाना। और किसके थे? साथ में लिख लीजिएगा। अच्छा, ये हिंदी के पोएट थे, इन्होंने हिंदी भी अच्छे से जानते थे। साथ में लिखिएगा, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। थे तो मुस्लिम, लेकिन भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। मतलब उनकी पूजा तो नहीं, लेकिन हाँ उनके मतलब जो भी था समझते थे। नेक्स्ट लिखिएगा, ट्रांसलेटेड बाबर नामा इनटू तुर्की। तो बाबरनामा के बारे में भी आपको पता ही होगा। ठीक है, वो आपको वहाँ बताया जा चुका है बाबरनामा के बारे में, बाबर के टाइम पर। वहाँ जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें लिखवाने का इसका पर्पज है कि जब आपको इससे बाबरनामा आया तो एक बार जाकर थोड़ा देखिए बाबर के टाइम में जो बाबरनामा लिखवाया गया है या बताया गया है, वो क्या आपको बताया गया है, उस जाकर उसको देखिए। ठीक है, और जब देखिएगा तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। और वो उसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो ये दोनों अपने आप एक दूसरे से लिंक जब हो जाएंगे ना, तो ये याद हो जाएंगी। ये जो रटने वाली झंझट है, ये रटने वाली झंझट आपको कभी नहीं रहेगी। रटने वाली झंझट आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। और इसी तरह से आपको पढ़ना होगा। लिखिए, मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका ये क्या थे? तो लिखिएगा, इनके बारे में लिखिएगा, आल्सो नोन एज खाने आजम। आल्सो नोन एज खाने आजम। और क्या थे? वन ऑफ द लीडिंग नोबेल। दरबार में एक अच्छा इनका पोस्ट होता था। साथ में फॉस्टर ब्रदर ऑफ अकबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने नवरत्न देख लिए। साथ में कई जगह पर आपको नौ में एक नाम मिर्जा अजीज कोका के बदले मुल्ला दो प्याजा दिखेगा। क्या नाम मिलेगा? मुल्ला दो प्याजा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, कई जगह आपको क्या नाम देखने को मिलेगा? मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा क्या थे? एडवाइजर थे। क्या थे? एडवाइजर थे। साथ में एक बेहतरीन कुक भी थे। ठीक है, तो कई जगह आपको
मिलना दो, प्याजा का नाम मिले तो ये से परेशान कि नहीं लिस्ट में इधर का उधर हो गया, नहीं। वो बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, ठीक है ना। लेकिन जितना आपको लिखवाया गया है ये बिल्कुल 100% सही लिखवाया गया, यही मेन थे। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अगर अलग दिखे तो उससे परेशान नहीं होना, वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। साथ में कुछ स्पेशल अलग की बातें और जान लीजिए अकबर के बारे में। अकबर के बारे में कुछ बातें अलग से जान लीजिए, जो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ। 9 इसके नवरत्न के बारे में, और इतना पढ़ने के बाद लिखिएगा, अकबर issued a new calendar। अकबर issued a new calendar। क्या नाम था? इसको कहा जाता था, न्यू कैलेंडर जो इसने शुरू किया इसको कहा जाता है इलाही संवत। कब शुरू किया? इन 1583। इलाही संवत इन 1583 में इसने क्या किया था? न्यू कैलेंडर शुरू किया था। अब जैसे ही आपको न्यू कैलेंडर बताया वैसे ही आपको कहाँ जाना है? पुराने जितने कैलेंडरों के बारे में आपको बताया गया है, तो आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है, वहाँ बनाना है लिस्ट ऑफ कैलेंडर्स, शॉर्ट नोट। और लिस्ट ऑफ कैलेंडर में क्या लिखना है? नेम इशूड बाय ईयर। तो कैलेंडर का नाम जैसे शक संवत, इलाही संवत, ठीक है। उसके बाद उस वक्त कौन राजा था और किस साल इशू किया गया, ईसी में कि सीई में कि बीसी में, कब शुरू किया गया। और अगर शुरू किया गया फिर यहाँ पर छोटा सा क्या करना है, उसके हिसाब से प्रेजेंट टाइम, उसके हिसाब से प्रेजेंट क्या चल रहा है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा। अगर क्या किया गया, सीई में किया गया तो माइनस करना पड़ेगा, बीसी में किया गया तो प्लस करना पड़ेगा। ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो इस तरह से आपने क्या लिखा, अकबर के बारे में एक बात लिखी, अकबर ने नया कैलेंडर शुरू किया था जिसका नाम था इलाही संवत। और इस तरह से आपको क्या बनानी है, कैलेंडर्स की एक लिस्ट बना लेनी है वहाँ एक जगह, और इसको कुछ दिनों तक अपने टेबल के सामने रखिए तो आपको याद हो जाएगा। और आपसे एक बात पूछी जाती है, उसको यहाँ स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, अकबर मेट थर्ड सिख गुरु। अकबर मेट थर्ड सिख गुरु। कौन थे? अमरदास। अमरदास। अकबर मेट थर्ड सिख गुरु अमरदास एंड granted 500 बीघाज of land to the सिख गुरु। तो 500 बीघा जमीन भी अकबर ने दान में दी थी सिख गुरु अमरदास जी को, ठीक है। तो इतना हमें अकबर के बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। सिख गुरु के साथ मुगल्स का जो रिश्ता खराब होता है वो जहांगीर के टाइम से खराब होता है, जब 5वें सिख गुरु की हत्या कर दी जाती है, या एज ए पनिशमेंट कहिए, जो भी कहिए, तो वहाँ से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो खैर वो हम लोग पढ़ेंगे सलीम के टाइम पर, यानी कि
जहांगीर के टाइम पर कैसे, क्या सिख गुरु के साथ क्या कहानी है। तो अकबर के टाइम तक समझिए कि सिख गुरु का भी बहुत सम्मान था और उनको भी अकबर की तरफ से जमीन दी गई थी और इस पर टैक्स वगैरह कुछ नहीं लिया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अकबर के बारे में लगभग 99% बातें हम लोगों ने समझ ली या पढ़ ली, ठीक है। तो अब अकबर का यहाँ चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में पढ़ना। अकबर की डेथ होगी, चाहे तो हमने आपको लिखवा रखा है 1605 अकबर डाइड, और अकबर के डेथ के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, उसका बेटा जहांगीर, यानी कि राजकुमार सलीम, और राजा किस नाम से बनता है, जहांगीर के नाम से। ये तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके।